सुल्तान जी को सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रेम प्रणाम अर्पण करते हुए अब के कार्यक्रम संचालन के लिए महात्मा श्री सुल्तान जी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम जी। अरे सुंदर साथ जी, ज्यादा नहीं, मैं बस बीच के विषय में बोलूंगा। बीच में सुंदर साथ एक आध प्रश्न गलत हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बस रिमाइंड रिवीजन करने के लिए है। पूरा प्रश्नोत्तरी पढ़ने के बाद आपका एक पूरा रिवीजन हो जाता है और एक कंपटीशन जैसा जरूर माहौल बन गया है, लेकिन इसमें सब सुंदर साथ को ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत सारे सुंदर साथ की गलती इस कारण होती है, मैंने देखा है कि वे क्लास में ध्यान से सुनते नहीं हैं या रिवीजन नहीं करते हैं। इस कारण से वो बहुत सारे सुंदर साथ की गलती हो जाती है, जबकि बहुत सारे सुंदर साथ आधे से ज्यादा पूरे नंबर लाने वाले सुंदर साथ आधे से भी ज्यादा हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जब किसी सुंदर साथ का एक प्रश्न गलत हो जाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मैंने प्रश्न बनाने में गलती कर दी या कठिन प्रश्न कर दिया। तो वास्तव में सुंदर साथ जी, आपकी सफलता है मेरी सफलता है। यदि आपका गलती होता है तो वो मेरी असफलता है। तो इस बात के लिए मैं बड़ा दुखी होता हूँ। लेकिन इसका ये विषय जो है, किसी ने कहा था कि ये तो सबका न्याय करने वाले राजीव महाराज हैं। ये परम धाम का ज्ञान जो है स्कूल का जस्ते छे ना, याद सुना समझा फिर भूल गए, है ना। आगे पाठ पीछे सपाट इस तो चल देना, याद करने पर क्लास के बाद भी इसको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा आपको। और क्लास के पहले पढ़ के आएंगे तो क्लास में समझने में आपको आसानी होगा। ये दिव्य परम धाम का ज्ञान ये केवल बौद्धिक विषय नहीं है, ये चितवनी को लागी विषय चर्चनी समझने के बाद, चाहे 9वीं भौम 10वीं भौम कोई भी भौम हो, वहां पर राज्य के साथ में अपने स्वयं को अपलाई किशोर सखी स्वरूप में हेरनु पर राज्य के साथ में राज को साथ में लीला करनु पर, वहां पर सभी सखियों के साथ में आपको आनंद करना है, लीला विहार मौज मस्ती करना है। तो परम धाम की शोभा, वहां के एक एक भवन में जो अनेक प्रकार के सुख विलास के संसाधन हैं, वो इसलिए बताए गए हैं कि वहां पर जो प्रेम की लीला कैसी है, वो प्रेम की लीलाओं के द्वारा ही प्रेम उत्पन्न होगा। केवल देखने से प्रेम नहीं उत्पन्न होता। सुंदर साथ जी, राज्य का दर्शन जीव सृष्टि पनी गर्छा के कर देना, गर्छा नहीं, लेकिन जीव सृष्टि के हृदय में प्रेम आ जाएगा। स्वयं को देखने की दृष्टि में अंतर है। संबंध की पहचान लीलाओं के द्वारा होती है। राजा सिंहासन पर बैठा है, सामने प्रजा भी खड़ी है, मंत्री सेनापति सामने खड़े हैं और रानी भी बाजू में बैठी है। तीनों के देखने में अंतर है। प्रजा वाली दृष्टि नहीं होना चाहिए, रानी वाली दृष्टि होना चाहिए। स्वयं को अंगना के रूप में किशोर सखी स्वरूप में हेरनु पर से आप लाई। और रानी वाली दृष्टि में कई चीजें देखिए। एक नई शादी हुआ है, रानी और बाजू में बैठेगी तो उसकी दृष्टि अलग है, और वो रानी जो कि 2-4 साल पहले शादी हुआ है और वो बाजू में बैठी, उसकी दृष्टि अलग है। नई शादी होती तो क्या होता है, पति पत्नी आपस में बात करने में थोड़ा संकोच करेंगे, डरेंगे, या लड़का लड़की पहली बार मिले हैं शादी करने के लिए तो आपस में थोड़ा डर रहता है। लेकिन शादी हो चुका, आपस में कई बार मिल चुके हैं, आपस में प्रेम व्यवहार प्रेम लीला हुआ, मतलब एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया है, प्रेम भरी बातें किया, आपस में मिलकर के घूमे फिरे हैं। तो जितना जो साथ में समय बिताया है, उस समय और वो यादें जो है प्रेम उत्पन्न करती है।
वो प्रेम परम धाम के 25 पक्ष में जितनी लीला है उसका हम जितना चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे लीलाओं का, लीलाओं से प्रेम उत्पन्न होगा। लीलाओं को ही मार्फत कहा गया है, जो गुह्य खिलवत रंग महल के अंदर आत्मा परमात्मा के बीच में जो प्रेम और आनंद की लीला होती है, इसे ही मार्फत कहा गया। बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करना ही मार्फत है। खिलवत कर सार्थक, राज्य को साथ में एकांत लीला विहार करना। खिलवत बने को जहां पर आशिक माशुक होते हैं, उसी प्रकार जहां पर केवल प्रेम की लीला होती है उसको खिलवत बोलते हैं। तो खिलवत कर सार्थक, राज्य को साथ में खिलवत बने को एकांत लीला विहार करना, प्रेम लीला करना। वहां पर कुंजवन की रेती में, फूल बाग में, रंग महल के 9 भवन, 10वीं आकाशी, पहली दूसरी तीसरी चौथी सब बड़ी ठाव में राज्य को साथ में प्रेम लीला हम एक कसरी गरछों परम धाम में हम कैसे करते थे, उसको जितना चिंतन करेंगे, जितना याद करेंगे, और वो अपनी बुद्धि से नहीं होगा सुंदर साथ जी, अपने मन से हम कुछ नया सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगा। परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार के ग्रंथ में जो और महामती की बड़ी वृत्त में जो लीलाओं का वर्णन किया है, उसके हिसाब से हमको चिंतन करना होता है। तो हम सबसे पहले कल 9 भौम, 9वीं भौम और 10वीं चांदनी का रिवीजन करेंगे 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, छोटा छोटा विषय है। उसके पश्चात हम आज का विषय आगे बढ़ेगा। देखिए सुंदर साथ जी, ये 9वीं भौम में बाहरी हार मंदिरों में भीतर की दीवार तो आई है, दाएं बाएं की दीवार नहीं है, राइट लेफ्ट की दीवार छै ना, बाहर को दीवार पनी छै ना, बाहर का दीवार भी नहीं है, दाएं बाएं का दीवार भी नहीं है। तो बाहरी दीवार की जगह में थंबों की एक हार है। यहां से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है, उसके किनार पर थंबों की दूसरी हार। इस प्रकार कुल चौड़ाई 2 मंदिर की हो जाती है। देखेंगे दूसरे नक्शे में, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 9वीं भौम का छज्जा और ये 10वीं चांदनी में दहलान। ये 9वीं भौम का छज्जा बोलते हैं इसको दूरदर्शिका। तो 201 हांस रंग महल के हैं। ये जो बुर्ज पहले नीचे 8वीं भौम तक दीवार से बाहर निकले थे, ये बुर्ज छज्जे के अंदर हो जाते हैं। तो बुर्जों की वजह से 201 हांस में 201 छज्जे दिखाई देते हैं। नहीं तो 2 छज्जों के बीच में कोई दीवार नहीं है, यहां से यहां आना जाना कर सकते हैं। लेकिन ये बुर्ज आने की वजह से और ये एंगल कोण होने की वजह से 2 डिग्री का छोटा सा एंगल है, इसकी वजह से 201 हांस में 201 छज्जे दिखाई देते हैं। सभी छज्जे 2 मंदिर के चौड़े हैं और पूर्व में जो 10 मंदिर का हांस है वहां पर जो पहले जो 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा था वो उसी प्रकार रहता है। ये देखिए बुर्ज जो है छज्जे के अंदर हो गए और ये हम पर देख रहे हैं छज्जा 8वीं भौम से एक्स्ट्रा एक मंदिर निकला है, लेकिन दूरदर्शिका कुल मिलाकर के ये देखिए सुंदर साथ जी, ये भारी और मंदिरों के भीतर की दीवार है और दाएं बाएं की दीवार नहीं है, और बाहर की दीवार की जगह में ये थंबे आए हुए। ये देखिए थंबे, थंबों की पहली हार है और उसके भीतर उसके बाहर तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है, तो 2 मंदिर का चौड़ा जगह हो जाता है। इसको दूरदर्शिका भी बोलते हैं और 9वीं भौम के छज्जे भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 मंदिर की चौड़ाई हो जाती है
किनार पर थंबों के बीच में कठेड़े आए हुए हैं। इस तरह से चारों तरफ शोभा है। पूर्व दिशा में जो 2 मंदिर का चौड़ा 10 मंदिर का लंबा छज्जा या पड़साल झरोखा जो भी बोल सकते हैं, तो वो उतनी ही रहेगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मंदिर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर का एक्स्ट्रा छज्जा निकला है, जिसकी वजह से नौवीं भवन में 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है। अब जिस दिशा में बैठते हैं उस दिशा की शोभा दिखते हैं, वो मैंने बताया था आपको। अब आते हैं अपन 10वीं चांदनी में आते हैं। 10वीं चांदनी में बीच में 9 चौक की जगह में ये चबूतरा है। इसके चारों कोनों में जो 4 पाइप थे, उन पाइप की जगह में 4 बच्चे यानी को कुंड आई को छा फूलों कुंड छा। 8 मंदिर को लंबा चौड़ा है ये, 16 हांस का और 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके चारों तरफ जो 36 हार हवेलियां थी, यहाँ पर भी बगीचों की 36 हारें हैं। बगीचों की 36 हारें हैं। चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेली की जगह में घास के बगीचे, पंच महलों की जगह में मेवे के बगीचे आए हैं। और जो 2 थंबों के 3 गलियां थी, वहां पर नहरें आए हैं। कोनों की जगह में 6 बच्चे आए। बाहरी हार मंदिरों की जगह में देहला नहीं है, जो भौम बरुचि देहलानी दिखिए। इसमें एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 छोटे मेहराब हैं। इनमें से बीच की मेहराब में दीवाल है और दाएं बाएं 2 खुले मेहराब है। ऐसा चारों दिशा में होता है। चारों दिशा की दीवार में हम देखेंगे इसी प्रकार होता है। ये देखिए, ये भीतर की दीवार है ना, भीतर की दीवार में अपन तेज बीच के मेहराब में दीवार और दाएं बाएं की मेहराब में खुला है। न दरवाजा है न दीवार है, कुछ भी नहीं, खुला मेहराब है। तो यहाँ पर इन दहलानों के ऊपर 12,000 गुम्मट आए हैं, क्योंकि 6,000 मंदिर की जगह थी। एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुम्मटी आए हैं, तो 6,000 मंदिर के ऊपर 12,000 गुम्मट हो गए। 201 हांस में जो 201 बुर्ज हैं, उनके छत में 201 बड़े गुम्मट है। और सामने जो 10 मंदिर की हांस है पूर्व दिशा में, यहाँ पर 10 थंबों की 4 हारें हैं। तो 10 स्तंभों की 4 हारें होने से ये देखिए, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलगी उसी प्रकार है। तो 10 स्तंभों की 4 हारें हैं, जिनके छत पर 4 गुम्मट हैं। दिशा में 2 बड़े गुम्मट जो हैं, ये दो बड़े गुम्मट हैं दिशा में। ये 201 बड़े गुर्ज के अंतर्गत हैं। इसका अलग से गिनती नहीं होता है, लेकिन चारों कोनों के गुम्मट एक्स्ट्रा है। और बीच में जो 20 छोटे गुम्मट आए हैं, वो बाहरी हार मंदिर के जगह में जो दहलान आए हैं उसके अंतर्गत है। ये देखिए, तो उसकी गिनती 12,000 गुम्मटों में हो जाती है। इस प्रकार ये 10वीं चांदनी की शोभा है। रंगमहल के चारों कोनों में 16 हांस के 6 बच्चे आए हुए हैं। ये 6 बच्चे कैसे हैं देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर लीला क्या करना है सुंदर साथ जी, आप परम धाम की अंगना भाव से देखिए, आपकी जैसी इच्छा करें। सखियां जो है यहाँ पर बीच चबूतरे से चारों तरफ दौड़ती हैं, चारों तरफ का दृश्य देखती हैं यहाँ से। और चारों दिशा में जो दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़, पश्चिम दिशा में दधी सागर, वो सारी चीजें यहाँ से भी छत से देखते हैं। तब ये दहलानों की छत में आकर के चारों तरफ सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं, बगीचों में खेलते हैं। और बीच चबूतरे में, क्योंकि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन आते हैं, पूर्णमासी के दिन, यहाँ चंद्रमा एकदम नजदीक आ जाता है। धामधनी के दर्शन करने के लिए चंद्रमा, आकाश, सितारे सब ऐसा लगता है कि सब एकदम नजदीक आ गए, हाथों से टच कर सकते हो आप। और यहाँ पर धामधनी सुख चांदनी चढ़ाई के पूनम की मध्य रात, कौन देवे माँ सुख बिना इश्क बिगे अंगात। धामधनी के बिना ऐसा सुख कौन प्रदान करेगा। इस माया में भी सब विद वतन से धामधनी आए हैं, ये सुख यहाँ पर भी हम सुंदर साथ को प्रदान करते हैं।
अब हम देखते हैं 16 हंस का चहबच्चा है ये, जो रंग महल के चारों कोनों में है। 16 हंस है इसके, चित्र में छोटा सा दिख रहा है ये, लेकिन इसके 16 हंस है। एक एक हांस रंग महल के हांस के बराबर 30 मंदिर का लंबा है एक हांस, और इस प्रकार 16 हांस मिला के 480 मंदिर की गोलाई हो जाती है। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई गिनेंगे तो 160 मंदिर का लंबा चौड़ा लगभग कुंड होता है ये। इसमें जब जाएंगे तो ये देखिए, ये है लिखा है जल चबूतरे पर चांदी से सीढ़ियां। 3 सीढ़ी उतरती है, यहाँ पर किनार पर कुछ दूरी तक कमर भर गहरा जल होता है, और बीच में जाएंगे तो 2 भौम गहरा पानी रहेगा यहाँ पे बीच में। बाहर आते हैं तो ये चांदों से 3 दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं, और एक दिशा में रंग महल से जुड़ा हुआ है। रंग महल के धाम चबूतरे से आना जाना कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो रोस है, ये एक मंदिर की चौड़ी रोस है, इसको दीवाल भी बोलते हैं। एक मंदिर की मोटी दीवाल, भौम भर ऊंची दीवाल भी बोलते हैं, और इसी को चबूतरा भी बोल सकते हैं। एक मंदिर की चौड़ी रोस भी बोलते हैं, इसको आप जो सुविधा अनुसार बोल सकते हैं। इस प्रकार ये चारों कोनों में 4 16 हंस के बच्चे आए। देखिए रंगमहल के चारों कोनों में 4 16 हंस के बच्चियां हैं। अब हम इसके बाद हमने पढ़ा था चारों दिशा में रंगमहल के क्या क्या है। तो सुंदर साथ जी, उस विषय में जाने से पहले सबसे पहले मैं सुंदर साथ जी से कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो सुंदर साथ जी 9वीं भौम 10वीं चांदनी में है ना, कोई भी समस्या हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। जैसे तो मेरे ख्याल से बहुत सरल था, तीसरी भौम, 5वीं भौम, पहली भौम उसकी अपेक्षा तो बड़ा सरल था। लेकिन आगे हम जाते जाएंगे बहुत ही सरल आएगा। सीधे पुखराज पहाड़ में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी यदि जल्दबाजी करेंगे तो। ये तो पुखराज पहाड़ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा सुंदर साथ जी। जल्दबाजी करते हैं जो इसके आगे क्या है, उसके ऊपर क्या है, आगे ज्यादा नहीं सोचने का। जितना बता रहा हूं आगे जाएंगे तो पीछे का भी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम आगे का समझते जाएंगे, पीछे वाले जो पढ़े हुए हो सकता है कोई चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी, आगे जाएंगे तो आगे का जब समझेगा पीछे का भी सरलता से समझ में आ जाता है। तो सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं? मेरे को लगता है नहीं पूछना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं रंग महल की पूर्व दिशा में 7 वन, जमुना जी 7 घाट। सबसे सरल और सबसे आनंद वाला जगह है ये। सात वन के नाम किसी सुंदर साथ जी को याद है तो बोल सकते हैं। तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। रंग महल के सामने पूर्व दिशा में 7 वन आए हैं। कल मैंने नक्शा में भी दिखाया था आपको। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। बट को घाट, बट का वन घाट यहाँ पर है, और वन यहाँ पर किस प्रकार आया है वो मैं बताऊंगा आपको। एक एक करके समझेंगे। 7 वन का नाम समझ लिए, केल वन, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। ये 6 वन पहले समझेंगे। उसमें भी पहले ये जो 5 वन है, केल, लिबोई, अनार, जाम्बू और नारंगी, ये 5 वन एक जैसे हैं। अमृत वन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और बट का घाट जो है वो भी थोड़ा डिफरेंस है। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली बात ये वन कितने लंबे चौड़े हैं।
एक वन, तीनों में से, सातों में से कोई भी, सभी वन 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े। कोई भी हम देखते हैं जो भी वन है, सभी वन ये देखिए सुंदर साथ जी, दो 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा एक वन है। इसे केल, लिबोई, अनार, इसमें 4 बगीचे डिवाइड हो जाते हैं। 2000 का 4 भाग करेंगे, 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर के चौड़े 4 बगीचे डिवाइड होते हैं। एक वन में 4 बड़े बगीचे हैं। ये देखिए सुंदर साहब जी, वनों की कुल लंबाई है 2000 मंदिर लंबा और ये 500 मंदिर चौड़ा। लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो लंबाई में डिवाइड होते हैं, चौड़ाई में डिवाइड नहीं होते। 1 2 3 और 4, 4 वन जो है डिवाइड हो गए, 4 बगीचे डिवाइड हो गए, तो 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे हो गए। एक बड़े बगीचे में, ये जैसे केल वन है मान लीजिए, ये तो केल वन की कुल लंबाई है 2000 मंदिर, चौड़ाई है 500 मंदिर। तो लंबाई में 4 भाग होते हैं, 500 मंदिर, 500 मंदिर, 500 मंदिर, 500 मंदिर, 4 भाग हो गए। अब एक बगीचा है 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा। यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। बहुत जगह सुंदर साथ जी, 2 वृक्षों के बीच में 2 मंदिर की जगह, 2 मंदिर यानी 200 हाथ, बीच में दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, बहुत जगह। और यहाँ पर बगीचे में जो चारों दिशा में नहर आई है और चारों कोनों में चहबच्चियां हैं। चारों कोनों में चहबच्चे हैं, चारों दिशा में नहर है। इस प्रकार हम देखेंगे सातों वन की शोभा इसी प्रकार है। ये देखिए लिबोई, अनार, जाम्बू और नारंगी, 5 वन वैसे ही हैं। 2000 मंदिर की लंबाई है, 500 मंदिर की चौड़ाई है। इसमें ये पहला बगीचा हो गया, ये नहर बन गया बीच में, नहर के द्वारा डिवाइड होता है, फिर दूसरा बगीचा, फिर नहर बन गया, फिर तीसरा बगीचा, पीछे जाएंगे चौथा बगीचा भी दिखेगा। तो 4 बगीचे होते हैं सिंपल। इसमें 2-2 मंदिर की दूरी पर सारे वृक्ष आए हैं। इस प्रकार एक बगीचे में 250 वृक्षों की 250 हार हो जाते हैं। 500 मंदिर की जगह है, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो कितने वृक्ष हो जाएंगे? एक बगीचे में 250 वृक्षों की 250 हारें। और यहाँ पर बिल्कुल लाइन से कतारबद्ध रूप से वृक्ष आए हैं। सोने जवाहरात के जैसे वृक्ष हैं, जगमगाते हुए, रत्न जड़े हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते और सुंदर आकृति लेकर के, सुंदर डिजाइन से ये वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते सब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा, इधर झुक गया, इधर लंबा हो गया, इधर खाली हो गया, उधर पत्ता नहीं है, इधर बहुत ज्यादा घना हो गया, ऐसा नहीं। गहरा ना कहूं छेदर, कहीं ज्यादा घना भी नहीं है, ज्यादा छेदा भी नहीं है। ऊपर डालियां जा करके छत बन जाती हैं, डालियां फल फूल पत्तों की छत बन जाती है। फिर से तना आगे बढ़ता है और फिर से जो है तना आगे बढ़ता है
डालियां निकलती। जैसे हमने रंग महल में मेहराब का देखा था ना, 44 हाथ का थंब, 44 हाथ की मेहराब और 12 हाथ की चित्रकारी पड़ी थी। बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पर है। 44 हाथ का तना है, थड़ तना, 44 हाथ पछी डालियां निकलेंगी, डालियां फल फूल पत्ते निकलेंगे, तो डालियों की मेहराबें जो है वो 44 हाथ ऊपर जाएंगी और उसके बाद 12 हाथ की चौड़ाई में घना छत बन जाएगा, डालियों फल फूल पत्तों का छत बन जाएगा। फिर दूसरी बॉम में फिर से तना निकलेगा। इस प्रकार ये केल लिबोई अनार 3 वनों की स्थिति है। लेकिन अब अमृत वन में क्या होता है, देखिए अमृत वन में एक तो ये चांदनी चौक आ गया, ये चांदनी चौक रंगमहल के सामने था ना, जो ये रंगमहल है चांदनी चौक, ये अमृत वन में से जगह इसने लिया है। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह अमृत वन में से लिया है इसने। यह जो 500 मंदिर की चौड़ाई है, 500 मंदिर की चौड़ाई में बीच का तीसरा भाग 166 मंदिर, यहाँ पर 167 मंदिर है, यहाँ पर 167 मंदिर, अब बीच में 166 मंदिर का चांदनी चौक है लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर एक तो चांदनी चौक है अमृत वन के पश्चिम में और रंग महल के पूर्व में ये चांदनी चौक है। दूसरा क्या बात है कि बीच में ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस एक्स्ट्रा आई है। ये 2 मंदिर की चौड़ी जो रोस है, ये पाट घाट से चल करके यहाँ पर आते हैं। ये देखिए ये जो पाट घाट है, यहाँ पे पाट घाट से रंग महल आने के लिए ये बीच में 2 मंदिर की रोस है। इस रोस के आने से क्या होता है, अमृतवन 2 भाग में डिवाइड हो गया, 2 भाग में बढ़ गया अमृतवन। ये भी अमृतवन है, ये भी योपनी अमृतवन से, योपनी अमृतवन से दुईटा अमृतवन को 2 भाग भाग सके। इसमें 250 मंदिर का चौड़ा ये है और ये 250 मंदिर का चौड़ा है। तो यहाँ पर 250 मंदिर के चौड़े और 500 मंदिर के लंबे 8 बगीचे हो जाते हैं। यहाँ पर अनारवन में, लिबोई में और केलवन में क्या था, 4 बड़े बगीचे थे। यहाँ पर 4 में से बीच में ये रोस आने से 4 का 8 हो जाता है। 4 बगीचे इस तरफ और 4 बगीचे इस तरफ, दोनों तरफ 4-4 बगीचे हैं। इसी को हम रेखा चित्र में अच्छा समझ में आएगा, उसमें देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथी, ये है अमृतवन। यहाँ पर चांदनी चौक आया है। यहाँ जो चौथा बगीचा है, दोनों तरफ के जो चौथे चौथे बगीचे हैं, इसका डिजाइन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से चांदनी चौक आने से इसका डिजाइन आकृति भी चौरस नहीं रहता फिर। और नीचे के बगीचे देखिए, सब में 3 बगीचे इस तरफ है, 3 इधर है, चौथा ये बगीचा है। तो 4-4 बगीचे दोनों तरफ 2 भाग में अमृतवन डिवाइड हो गया है। बीच में ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस आई है। तो ये जो नहर है, देखिए बगीचों की चारों दिशा में नहर है, चारों कोनों में 6 बच्चे, जिसमें 5-5 फव्वारे उछलते हैं। और बगीचों में दिख रही बिंदी बिंदी वृक्ष को चिन्हो, ये वृक्ष जो है 2-2 मंदिर की दूरी पर आए। तो वृक्ष जो है 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ाई है, चौड़ाई, और ये लंबाई 500 मंदिर की। तो 500 मंदिर की लंबाई में 250 वृक्ष हैं और 250 मंदिर की चौड़ाई में 125 वृक्ष। इस प्रकार 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। बीच में बहुत सारे खेलने के जगह हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे रंग महल के सामने 7 वन इस प्रकार आए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, इनमें से इस विषय में कुछ पूछना है, सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। 6 वन मैंने बता दिया है, बट का वन छोड़ करके बाकी 6 वन बताया है, जिसमें अमृत वन में बीच में रोस आने से 2 भाग में डिवाइड हो गया है। और चांदनी चौक भी अमृत वन के जमीन में आया है।
अमृतवन के हिस्से में से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह चांदनी चौक ने ले लिया, दे दिया, कोई बात नहीं। तो 8 भाग में डिवाइड हो जाता है, 8 बगीचे हो जाते हैं। केलवन में 4 बड़े बगीचे हैं, बस 2-2 मंदिर की दूरी में वृक्ष हैं, चारों दिशा में नहरें हैं। तो सुंदर साथ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी को पूछना पूछ सकते हैं। हाँ जी, इंद्रावती जी, समझ में आया? हाँ जी, जिज्ञासा के लिए 1-2 हाथ खड़े हुए हैं, भावना शाह और राजेश पालिया जी। तो सबसे पहले भावना बहन जी ने हाथ खड़ा किया। हेलो प्रेम जी। प्रणाम जी। जो 8 बगीचे आपने समझाए ना अमृतवन में, हाँ वो जरा फिर से समझाइए ना। ठीक है, मैं समझा दूंगा। इससे पहले वो राजेश जी से पूछ ले तो उनका क्या जिज्ञासा है। राजेश भाई पालिया। ये मैंने सवाल ही वो समझना पड़ी है क्या? हाँ जरूर, मैं समझाता हूँ आपको, अभी बता दूंगा मैं। बे भाग पड़ी गया એટલે सवाल। राजेश जी, राजेश भाई पालिया का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अमृतवन में जो है एक बगीचे में कुल कितने वृक्ष आए हैं, कितने की कितनी हारें हैं, ये मुझे सुनाई नहीं दिया। वो एक्चुअल में क्या है कि बगीचों में बहुत वेरिएशन है। तो बाकी जो 6 बगीचे हैं, उन 6 बगीचों की लंबाई चौड़ाई है 500 मंदिर का 500 लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। हाँ, वृक्षों की संख्या कितनी है, कितनी एक हार में कितनी है? तो 250 बगीचे में 250 मंदिर की चौड़ाई में 125 बगीचे हो गए, 500 मंदिर की जगह में 250 बगीचे, 250 बगीचों की 125 हारें। पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां बोलेंगे, सीधे सीधे लकीर, गोलाई में नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ। 250 बगीचों की 125 पंक्तियां, लाइन। और दूसरे केलवन में क्या था कि केलवन में, हाँ जी मैं रिपीट करूंगा, तो इसमें ये प्रश्न आया था, लंबाई रंगमहल के सामने सीधे ली जाएगी क्या, और लंबाई 500 मंदिर की है क्या? तो बात नहीं, मैं अभी विस्तृत रूप से फिर से समझाता हूँ, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो राजेश भाई को भी मैं नक्शे के द्वारा समझाऊंगा, और भावना बहन जी जो अमृतवन के बारे में बोली थी उसको भी नक्शे से दोबारा समझाऊंगा, और 1-2 नक्शा दोबारा भी प्रयोग करेंगे हम। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसका कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल है कि 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। ठीक है, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए, इसको याद रख लो। अब लंबाई चौड़ाई जो है, केलवन की लंबाई जो थी वो 2000 मंदिर की लंबी थी, 500 मंदिर की चौड़ी थी। तो अभी जो प्रश्न आया था कविता जी का, वो उसका जवाब मैं तीसरे नंबर पे दूंगा। उसके लिए दूसरा एक नक्शा मुझे दिखाना पड़ेगा। इस नक्शे में हम देखेंगे राजेश भाई जी, ये जो 3 वन है ये एक समान है। ये 500 मंदिर के, देखिए ये है रंगमहल है। तो रंगमहल के सामने, रंगमहल के चारों दिशा में 1500 मंदिर हैं। तो पूर्व दिशा में भी 1500 मंदिर हो गए ना। तो 1500 मंदिर में से बीच के 500 मंदिर के सामने अमृतवन है। दाएं बाएं के 500 मंदिर की जगह में अनार और जाम्बू के वन है। मतलब रंगमहल के ठीक सामने 3 वन है, बाकी जो 2 वन है वो थोड़ा बाजू में है।
केल वन, लिबोई वन इधर बाजू में है और इधर नारंगी और बट का वन जो है वो इधर बाजू में है। रंग महल के सामने 3 वन आए हैं, अनार, अमृत और जाम्बू। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह चांदनी चौक ने ले लिया। इसकी वजह से क्या होगा, इसका डिजाइन जो देखिए ये 500 मंदिर का ये 250 मंदिर का चौड़ा है और 500 मंदिर का लंबा है। तो यहाँ पर जो 500 मंदिर था इसमें से 166 मंदिर की जगह चांदनी चौक ने लिया, तो 334 मंदिर की जगह बचेगी। यहाँ से ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर 334 मंदिर की जगह बचती है। और यहाँ पर ऐसे देखेंगे, यहाँ पर 250 मंदिर की जगह थी जिसमें से 83 मंदिर यहाँ से कट होगा, तो 250 में से 83 मंदिर कम हो जाएगा, इतना जगह यहाँ बचेगा। यहाँ पर भी 250 से 83 मंदिर कम हो जाएगा। तो इसमें इतना बारीकी से नहीं, आप नक्शा समझिए, इतना गिनती जो है आप समझ सकते हैं, बेशक समझना चाहे तो समझ सकते हैं, लेकिन अभी प्राथमिक रूप से हम समझेंगे। ये बड़े बगीचे जो हैं ये 500 मंदिर के लंबे हैं और 250 मंदिर के चौड़े। अब बोलेंगे ये लंबा दिख रहा है, ये तो छोटा दिख रहा है, तो चित्र में क्या हो गया कि ये छोटा बना दिया है। ये 250 मंदिर है और ये है 500 मंदिर। पूरब से पश्चिम 500 मंदिर का लंबा एक बगीचा है और उत्तर से दक्षिण 250 मंदिर 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हुए हैं। जहां पर 500 मंदिर है तो वहां पर 250 वृक्ष हो जाएंगे, जहां 250 मंदिर की चौड़ाई है वहां पर 125 वृक्ष हो जाएंगे। तो 250 गुणित 125 गुणा कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, कितना होता है हमको भी बता दीजिएगा। ये 2 मंदिर की चौड़ी रॉस है, बीच में अमृत वन के बीच में से जाती है और ये रॉस आके चांदनी चौक में सोचनिया चल के धाम दरवाजा होकर रंगमहल में जाते हैं। ये सीढ़ी रास्ता जो है पाट घाट से आता है, तो मैंने दूसरे नक्शे में बताया था आपको, पाट घाट से चल करके रास्ता आता है। देखिए इसमें देखिए पहले रंगमहल के सामने 3 वन आए हुए हैं। पूर्व दिशा में 1500 मंदिर है, तो 1500 मंदिर में 500 मंदिर 500 मंदिर 500 मंदिर 1500 में 3 वन आए। अनार वन 500 मंदिर की चौड़ाई में, और लंबाई जो है जमुना जी की तरफ 2000 मंदिर की लंबाई। अमृत वन भी ये 500 मंदिर कुल मिलाकर के हैं, बीच में रॉस आने से 250 मंदिर इधर हो गया, 250 मंदिर इधर हो गया। जाम्बू वन भी 500 मंदिर की चौड़ाई है, कुल मिलाकर के ये 3 वन है। बाकी 4 वन में से 2 वन बाजू में हो जाता है, इधर 2 वन इधर हो जाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, अमृत वन, अनार वन और जाम्बू वन, 3 वन रंगमहल के सामने आए हैं। लंबाई की तरफ जमुना जी की तरफ 2000 मंदिर है। हाँ जी कविता जी, समझ में आया आपको? और चौड़ाई तरफ 500 मंदिर 500 500 500, उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर की चौड़ाई है, और पूर्व से पश्चिम दिशा में देखेंगे तो 2000 मंदिर की लंबाई है, जिसमें से केल वन में 4 बड़े बगीचे बन गए, 500 मंदिर के लंबे 500 मंदिर के चौड़े। अमृत वन में भी 4 बगीचे थे, लेकिन बीच में रॉस आने से 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आ गई, इससे बगीचे जो हैं 2 भाग में डिवाइड हो गए। तो 4 बगीचे 8 बगीचों में डिवाइड हो गए, और उसमें चांदनी चौक आने से जो पश्चिम दिशा का जो लास्ट बगीचा था वो थोड़ा सा डिजाइन उसका डिस्टर्ब हो गया। जाम्बू वन और नारंगी वन, नारंगी वन के दक्षिण में कुंज निकुंज वन है। ये देखिए कुंज निकुंज वन है, तो कुंज निकुंज वनों के बीच में से होकर के बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे गई हैं, जिसको हम बट का घाट बोलते हैं। बट का घाट तो यहाँ पर है, लेकिन बट का वन बोलते हैं उसको। 7 वन में से जो बड़ के वन है उसमें बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, जो कुंज वन के अंदर से होते हुए गई हैं, वो दूसरे नक्शे में दिखाई देता है। उसके लिए मैं आपको दूसरा नक्शा ले चलता हूँ, एक बार आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा दूसरा नक्शा से।
ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है रंगमहल। रंगमहल की ये पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में रंगमहल के सामने अनार, अमृत और जाम्बू, 3 वन रंगमहल के सीध में आए हैं। देखिए लंबाई जमुना जी की तरफ 2000 मंदिर, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में 2000 मंदिर है। चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण में 500 मंदिर की चौड़ाई। अमृतवन भी 500 मंदिर ही चौड़ा था, लेकिन बीच में ये रोस आ गया तो अमृतवन 2 भाग में डिवाइड हो गया। ये लिबोई अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी। अब बट का वन कैसे आया है? यहाँ पर नहरे, बगीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर एक कुंज वन है। कुंज निकुंज वन के बीच में से बड़ो वन के रूप में बट के वृक्षों की 5 हारे गई है। बस 5 हारे। ये बड़े बड़े वृक्ष हैं जो कि काफी दूरी पर आए हैं। यहाँ पर जो है ये 500 मंदिर की चौड़ाई में गए हैं, और ये 5 हर वृक्षों की आई है जो 100 मंदिर की दूरी पर, 100 मंदिर की दूरी पर ये 5 हारे आई हैं वृक्षों की। कि हम देखते हैं बट के वृक्ष हमेशा बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं बट के। ये 7 वन है, केल, लिबोई अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। 5 वन तो एक जैसे हैं। अमृत वन में बीच का रोस आया तो 2 भाग में डिवाइड हो गया, 8 बगीचे हो गए। और बट के वन में बगीचे नहीं है, वृक्षों की 5 हारे, बट के वृक्षों की 5 हारे हैं, तो इसको ये 7 वन हो जाते हैं। अभी किसी के प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ हो, मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूं तो दोबारा पूछ सकते हैं। भावना बहन जी, आपका क्लियर हुआ? नीरू जी प्रश्न पूछना चाहती हैं? नीरू जी का अनम्यूट करिए। महाराज जी, ये 44 वाला क्या था? 44, हाँ 44 जो है मैंने रंगमहल में बताया था, याद है? फिर से बताता हूँ रंगमहल का, अच्छा। तो आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। रंगमहल में अपन ने जो थंबे मेहराबे देखे थे ना, हाँ जी। याद है आपको? थंबा 44 हाथ का, फिर मेहराब 44 हाथ का, और उसके ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी मैंने पहले दूसरे दिन बताया था। उसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर वनों की शोभा भी वैसे ही है। वृक्ष जो है महल जैसे, देखिए जो भी चीजें मेहराब देखना है इसमें हमको, ये थंबा देख रहे हैं, ये 44 हाथ का थंबा। हाँ, अच्छा। ये 44 हाथ का थंबा था, इसके ऊपर ये 44 हाथ की मेहराब। ये जो मेहराब की ऊंचाई है 44 हाथ है। और इसके फिर ऊपर आपने 12 बोला 167 बोला या 166 कुछ मंदिर ऐसा कुछ बोला था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ वो ठीक, मैं बताऊंगा, इसके बाद में बता दूंगा। ये जो 12 हाथ की चित्रकारी है, अब समझो ये मान लो वृक्ष है, ऐसा समझिए, ठीक है ना? तो ये वृक्ष का तना है। ये 44 हाथ का थंबा है, वो 44 हाथ का वृक्ष का तना। तना को नेपाली में क्या बोलते हैं? तना जो नीचे जो, हाँ जी, पता नहीं। नीचे का जो मोटा हिस्सा होता है ना पेड़ का, वृक्ष का नीचे का मोटा हिस्सा, उसको हिंदी में तना बोलते हैं। तो ये हो गया तना, नीचे का मोटा हिस्सा। फिर यहाँ से डालियां निकलनी शुरू हुई चारों दिशा में। 44 हाथ के ऊपर से डालियां निकलेंगी चारों दिशा में, डालियां, फल, फूल, पत्ते, एकदम घने वृक्ष, समान आकृति, सुंदर आकृति लेकर के निकलते हैं। कहीं पर ज्यादा आड़ा तिरछा नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा? ये 12 हाथ की चित्रकारी थी ना, वो 12 हाथ की मोटाई में डालियां, फल, फूल, पत्ते बिल्कुल समान चौड़ाई लेकर के। जैसे हम देखते हैं संसार में भी कोई गार्डन होता है, तो गार्डन में क्या होता है? गार्डन में अक्सर हम देखते हैं कैंची से काट करके उसको सुंदर आकृति कर दिया जाता है। ये देखिए फिर से इस नक्शे में दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये जो तना है, नीचे से चलते हैं, ये तना है,
इसमें भी थोड़ा सा कमी है समझने में। देखिए 44 हाथ का तना है, यहां से डालियां निकलेंगी 44 हाथ से, और उसके बाद ये छत बन जाएगा। वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों का छत बन जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरी भाव में क्या होता है, तना फिर आगे बढ़ेगा। अब डालियां फल फूल पत्ते तुरंत नहीं निकलेंगे, फिर 44 हाथ के बाद फिर डालियां फल फूल पत्ते निकलेंगे, फिर छत बन जाएगा, फिर तना आगे बढ़ेगा, फिर डालियां फल फूल पत्ते निकलेंगे। इस प्रकार से वृक्षों की भौम होती है। ये तो 7 घाट का तो चित्र था। ये जो 7 वन है, 7 वन के जो वृक्ष हैं, इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी आई है। समझ में आया सुंदर साथ जी? 2 भौम तीसरी चांदी है वृक्षों की, 2 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, तीसरा छत है इन 6 वनों का। और 166 मंदिर का आपने पूछा था ना, वो मैं समझाता हूं आपको दूसरा नक्शे में। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है अमृत वन, जिसमें से चांदनी चौक आया है। तो अमृत वन की चौड़ाई है कुल यहां से लेकर यहां तक 500 मंदिर की चौड़ाई है। कितनी है? 500। और चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा था? 166, 166 मंदिर का। तो 500 मंदिर में से 166 मंदिर में चांदनी चौक है। यहाँ पर 167 167 मंदिर में अमृतवन है, और बाएं तरफ 167 मंदिर में अमृतवन है। मतलब दाएं बाएं 2 हिस्से, जो चौड़ाई में 3 हिस्से हुए। अमृतवन की चौड़ाई 500 मंदिर के 3 हिस्से हुए। 3 हिस्सों में से बीच के एक हिस्से में चांदनी चौक है, दाएं बाएं के दोनों हिस्से में अमृतवन है। इसको मैंने बताया था। चांदनी चौक की जगह 166 की लंबी चौड़ी जगह जो है अमृतवन में से लिया है। तो लंबाई में 2000 मंदिर है, तो 2000 मंदिर में से यहाँ पर 166 मंदिर कम करेंगे, तो यहाँ पर 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह जो है अमृतवन में से कम हो जाता है। बाकी बगीचे जो है 8 बगीचे हो गए। एक बगीचे में 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है। देखिए बिंदी क्या है? बिंदी वृक्ष का चिन्ह है। बिंदी मतलब एक वृक्ष। तो 2-2 मंदिर की दूरी पर सभी वृक्ष आए हुए हैं। ये देखिए, ये नहर कैसी आई है। 2 मंदिर की चौड़ी नहर है, जिसमें से एक मंदिर का बीच में पानी है, आधी आधी मंदिर की रौस है। ये रास्ता जो है ना, परिक्रमा जगह को पाल बोलते हैं। पाल बोलो चाहे रौस बोलो। बीच में एक मंदिर की चौड़ी नहर पानी है, जिसमें बड़े तीव्र गति से दूध से भी उज्ज्वल मिश्री से भी मीठा पानी बह रहा है। दाएं बाएं आधे आधी मंदिर की चौड़ी रौस। चारों कोनों में चहबच्चे हैं, जिसमें 5-5 फव्वारे हैं। नहरों के बीच में पुल बना हुआ है। देखिए चारों दिशा में नहरों के बीच में पुल बना हुआ है, इधर से उधर जाने के लिए। चारों दिशा से 3-3 सीढ़ियां उतनी हैं बगीचे में आने के लिए। यहाँ पर देखेंगे 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हुए हैं। पहला वृक्ष ये पाल से लगता हुआ है, कि 2-2 मंदिर की दूरी पे सभी वृक्ष हैं। तो ये अमृतवन है, इसमें 250 मंदिर की चौड़ाई है, 500 मंदिर की लंबाई है, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। तो उसका हम हिसाब करेंगे तो 250 वृक्षों की 125 हारे हैं एक बगीचे में। जबकि वहां पर केलवन में जो एक बगीचे थे 500 मंदिर के लंबे चौड़े थे, तो केलवन में जो बगीचे हैं उसमें 250 वृक्षों की 250 हारे हैं, और यहाँ पर एक बगीचे में 250 वृक्षों की 125 हारे हैं। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के, अमृत वन का मतलब है आम के वन,
तो आम के बगीचे हैं यहाँ पर, केल वन में केल के बगीचे हैं, लिबोई वन में नींबू के बगीचे हैं, अनार के वन में अनार दाड़िम बोलते हैं गुजराती में, अनार के बगीचे हैं, जामुन वन में जामुन के बगीचे हैं, और आगे जाएंगे तो उसी हिसाब से नारंगी का जो वन है उसमें संतरा के बगीचे हैं, और बट वन में तो बट के वृक्षों की पाछारे हैं। बट का कोई फल तो होता नहीं है, वहां पर झूले होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, झूले लगे हुए हैं वहां पे। इस प्रकार ये जो है 7 वन की शोभा हो जाती है। तो सुंदर साथ जी इस विषय में किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकता है। अमृतवन के बीच में 2 मंदिर के, नीरू जी पूछना चाहते हैं, नीरू जी पूछिए। वृक्ष के 2 भौम तीसरी चांदनी है, 7 वनों में वृक्षों की 2 भौम और तीसरी चांदनी है। आयुष जी पूछिए, आयुष जी पूछना चाहते हैं। आयुष, आयुष जी का अनम्यूट करिए। जो आधा आधा मंदिर का जो रोस है उसके बीच में जो नहर आई है वो कितने लंबे चौड़ी है? जी, जो आधा आधा मंदिर का जो रोज बताया ना आपने, 2 मंदिर 2 बगीचों के बीच में आधा आधा मंदिर का रोज है 2 तरफ, और बीच में नहर है, जो नहर है वो कितने मंदिर का लंबा चौड़ा है? 1 मंदिर का चौड़ा है। लंबाई तो जितना बगीचा लंबा है उतना बगीचा, चौड़ाई 1 मंदिर का हो गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरे पास प्रश्न आया था, बट घाट को एक बार फिर से समझा दीजिए। सुंदर साहब ने कहा है बट घाट, बट घाट जो है उसको समझाने के लिए हमको जाना पड़ेगा दूसरे नक्शे में। बट वन और बट घाट को मैं एक साथ समझा देता हूँ, और जमुना जी के 7 घाट अब मैं बताने जा रहा हूँ, वहां पर तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 7 वन में बट वन का नक्शा स्पष्ट नहीं बना है, इसलिए बट वन का नक्शा नहीं होने से स्पष्ट समझ में नहीं आता है। आपको अब 7 घाट की तरफ ले जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। 7 घाट में बट घाट स्पष्ट हो जाएगा, पाट घाट पहले बाद में छोड़ दूंगा मैं। ये देखिए सुंदर 7 घाट हैं, ये जमुना जी है बीच में। इसके बाद मैं आपको कलर नक्शा से भी समझाऊंगा, पहले रेखा चित्र से देखेंगे। जमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर। जमुना जी कितनी चौड़ी है? जमुना नदी 500 मंदिर की चौड़ी है। उसके किनार पर ये देखिए जल चबूतरा, 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा है। गिनती लिख लेंगे, याद होने वाला नहीं है, और किताब में भी आपको मिलेगा गिनती। तो ये देखिए जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है, जिसमें से 100 यहाँ पर देखेंगे 125 मंदिर की दोनों तरफ से जल चबूतरा आया हुआ है 125 मंदिर में। और यहाँ पर देखेंगे ये पाट घाट है, जमुना जी के दोनों किनार पर 2 पाट घाट है, एक पूर्व में है और एक पश्चिम में। पश्चिम में अक्षरधाम की तरफ है, पूर्व में रंगमहल की तरफ, सॉरी पश्चिम में रंगमहल की तरफ है, पूर्व में अक्षरधाम की तरफ है। जमुना जी यहाँ 10 धाराओं में जमुना जी प्रवाहित हो रही है।
अब हमको यहाँ पर देखना है जमुना जी के किनार में कैसी शोभा है। सबसे पहले जल चबूतरा जो जमुना जी के अंदर है, कमर भर गहरा है। जल चबूतरा की चौड़ाई 125 मंदिर है। पाट घाट अभी नहीं बताऊंगा मैं, पाट घाट हम देखेंगे, समय बचेगा नहीं तो कल समझेंगे। पाट घाट, केल का पुल, ये दो चीजें कल समझेंगे। आज हम बस इतना समझेंगे किनारा कैसा है। तो जल चबूतरा पानी के अंतर्गत है। 500 मंदिर की चौड़ाई में से 125 मंदिर यहाँ से जल चबूतरा आ गया और 125 मंदिर यहाँ से, दोनों तरफ से 125 125, 250 मंदिर का जल चबूतरा आ गया। बीच में से 250 मंदिर में भौम भर गहरा जमुना जी का जल, भौम भर गहरी जमुना जी है, एक भौम का गहरा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जमुना जी के किनारे पर सबसे पहले जल रौस आया। जल रौस का लेवल पानी के लेवल के बराबर होता है। जल रौस का लेवल पानी के लेवल के बराबर होता है। जल रौस में ये 6 छूटक देहरियां बनी हुई है। एक छूटक देहरी, दूसरी छूटक देहरी, तीसरी छूटक देहरी। ठीक है, छूटक देहरियां। ये नक्शा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने रखा था दोपहर से, इसलिए जो सुंदर साथ पढ़ के आते हैं उनको समझने में सरल होता है। छूटक देहरियां 6 छूटक देहरियां हैं 7 घाटों के बीच में। अब आगे चलते हैं। जल रौस, यह है 250 मंदिर की चौड़ी जल रौस। 250 मंदिर है जल रौस। इसके बाद 250 मंदिर की चौड़ी पाल है। पाल कमर भर ऊंची है, जिस पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें। बड़ोवन लिखा हुआ देखिए, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं पाल पर। 250 मंदिर की चौड़ाई है, 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आते हैं बड़ोवन के। इनकी 5 होम छठी चांदनी है। आगे कई बार रिपीट होगा, इसका चिंता मत करिए, बार-बार रिपीट होगा ये बात। तो पाल के पश्चात यहाँ पर ये तीसरा जो हिस्सा है ये इधर लिखा हुआ देखिए, वन की रौस। पाल के अंदर की तरफ ये वन की रोस है और उसके आगे पुखराजी रोस है, जिसमें बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें हैं देखिए। इसके बाद फिर ये केल, लिगोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट ये 7 वन जो हमने इसके पिछले नक्शे में देखा था, तो 2000 मंदिर के लंबे थे, 500 मंदिर के चौड़े थे। तो लंबाई यहाँ पूरब से पश्चिम 2000 है, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 500 मंदिर है। 500 मंदिर की चौड़ाई में ये 7 वन है 500 मंदिर के चौड़े। उनके सामने ये है पुखराजी रोस, फिर वन की रोस, पाल, जल रोस, जल चबूतरा। देख रहे हैं, जल रोस से जल चबूतरे में सीढ़ियां उतरी हैं, पाल से जल रोस में सीढ़ियां उतरी हैं, फिर पाल से वन की रोस में भी सीढ़ियां उतरी, क्योंकि पाल जो है कमर भर ऊंचा है। अब इसी चीज को दूसरे नक्शे में, कलर नक्शे में दिखेंगे। वो सिंपल, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी, साथ साथ चलेंगे। देखिए जमुना जी है, 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी लिख सकते हैं। 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी, 500 मंदिर। इसके दोनों तरफ जल रौस है। जल रौस कितनी चौड़ी है? 250 मंदिर की चौड़ी है, चौड़ाई, जिसमें 6 छूटक देहरियां बनी हुई है। देखिए छूटक देहरी लिखा हुआ है। ये 6 छूटक देहरियां बनी है, जहां पर सखियां श्रृंगार करती हैं। जमुना जी में झिलना करने के बाद इन्हीं छूटक देहरियों में श्रृंगार करती हैं। ये छूटक देहरी कैसी है? रंग महल के एक चौरस हवेली के समान है। मंदिरों की एक हार और बीच में चबूतरा, थंबों की हार, और अंतर क्या है कि छत में गुम्मट बना हुआ है। यहाँ पर छत में गुम्मट बने हुए हैं छूटक देहरी में। फिर यहाँ पर जल रौस के आगे पाल है। पाल की चौड़ाई भी 250 मंदिर है और लंबाई की भी जरूरत नहीं है आपको, चौड़ाई बस समझिए। 250 मंदिर की चौड़ाई है और कमर भर ऊंचा है ये पाल।
इस पाल पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें देखिए, 1 2 3 4 5। ये केल का घाट है जिसमें बड़ोवन के 5 वृक्षों की 10 हारें, 50 वृक्ष हैं केलवन में। फिर लिबोई वन में 50 वृक्ष हैं, 5 वृक्षों की 10 हारें, क्योंकि 500 मंदिर की चौड़ाई है, लंबाई है, और 250 मंदिर की चौड़ाई है। पाल जो 250 मंदिर का चौड़ा है ना, तो 250 मंदिर में 5 वृक्ष हो गए, 50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। 50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो एक घाट कितना लंबा चौड़ा है, बेसिक इसको पकड़ो, फंडामेंटल पकड़िए। हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। एक जो घाट है कितना लंबा चौड़ा है, 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का लंबा है। उसमें 50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो गणित कैलकुलेशन कर लीजिए। 250 मंदिर के चौड़ाई में 5 वृक्ष हुए, 500 मंदिर की लंबाई में 10 वृक्ष हो गए, 10 वृक्षों की 5 हारें। तो यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें पूरा गई हैं, और जिस घाट के सामने वृक्ष आए हैं उसी घाट का रूप ले लेते हैं। केल वन के सामने केल घाट, तो ये केल घाट है। इसके हम पश्चिम दिशा में आएंगे तो फिर वन भी दिखाई देगा। ये देखिए 7 वन, ये लिखा हुआ 7 वन। देखिए जल रोस, पाल, वन की रोस, पुक्षराजी रोस। इसके पश्चात ये 7 वन है जो 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े थे, जो हमने पहले समझा था। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही है। और देखिए ये बट घाट बना हुआ है, ये कुंज निकुंज वन है। कुंज निकुंज वन कैसे होते हैं अभी आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। कुंज निकुंज वन है, यहाँ पर बट के वृक्षों की 5 हारें हैं। यहाँ पर दूसरे वनों के समान नहरें, चेहबच्चे नहीं है, 8 भागों में या 4 भागों में डिवाइड भी नहीं है। कुंज वन के बीच बीच में से वृक्षों की 5 हारें गई हैं, 5 पंक्तियां वृक्षों की पश्चिम दिशा की तरफ आगे गई हैं, जो हमने समझा था। और इस बट घाट के सामने ये देखिए, बट वन के सामने बट घाट है। दूसरे वनों में क्या था, 5 वृक्षों की 10 हारें थी। केल वन के सामने हम देखते हैं, ये केल वन है। केल वन के सामने जो केल का घाट है, इसमें 5 वृक्षों की 10 हारें, 50 वृक्ष है। लिबोई में भी 50 वृक्ष हैं, अनार में भी 50 वृक्ष हैं, अमृत में भी 50 वृक्ष हैं, जाम्बू में भी 50 वृक्ष हैं, नारंगी में भी 50 वृक्ष है। लेकिन बट घाट में 50 वृक्ष नहीं है, एक ही 50 के बराबर एक ही। ठीक है, ये पाल 250 मंदिर का था, और 250 मंदिर का ये एक्स्ट्रा चबूतरा आगे बढ़ गया है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिस पर एक ही बट का वृक्ष आया है। बट घाट भी कल समझेंगे, बस आज संक्षिप्त में मैंने उसका परिचय दिया आपको। पाट घाट, बट घाट, केल का पुल, ये 3 चीजें कल समझेंगे। आज हमको बस हमने जो समझा है 7 वन, 7 घाट, और जमुना जी का किनारा कैसा है। सबसे पहले जल चबूतरा पहला नंबर, दूसरा नंबर जल रोस, तीसरा नंबर पाल, चौथा नंबर वन की रोस, 5वां नंबर पुखराजी रोस। इसके आगे फिर 7 वन है। तो पुखराजी रोस में बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें हैं, और बड़ो वन की पाल पर 7 घाट है। तो ये पाल के जो हिस्से हैं इसको 7 घाट बोलते हैं। 7 घाट में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। चौड़ाई में जो पाल की चौड़ाई 250 मंदिर की चौड़ाई है, और चौड़ाई तरफ में 5 वृक्ष हैं, लंबाई तरफ में 10 वृक्ष हैं एक घाट के सामने। तो ये वृक्ष जो है 5 बहुत ऊंचे हैं। ये देखिए इस नक्शा में देखिए, ये है जल चबूतरा, पानी में डूबा हुआ है ना। ये 3 हाथ गहरा होता है, 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पे उतरी। इसके ऊपर जल रोस लिखा हुआ देखिए, जल रोस के ऊपर पाल,
ये पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें हैं जिनकी 5 भौम है। इन वृक्षों की डालियों में हिंडोले लटक रहे सुंदर साथ जी। हिंडोले कैसे लटक रहे हैं हम जो है वो वीडियो के द्वारा समझेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, वृक्षों के 5 भौम। यह वृक्षों के 5 भौम इस प्रकार आते हैं। बताया था ना, तना, डालियां, फिर छत बन जाता है। ये देखिए, तो इनके मेहराबों में 2 वृक्षों के बीच जो डालियां हैं उन डालियों में हिंडोले पिंग लटक रहे हैं यहाँ पे। ऐसे तरह चारों दिशाओं में इसी तरह से झूले आए हुए हैं। झूलों की गिनती बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप में बाद में लिख दूंगा। और समझने के लिए समझिए, प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में डालियों के बीच हिंडोले लटक रहे हैं। कोई भी 2 वृक्ष, चाहे इधर 2 वृक्ष हैं, चाहे इधर हैं, चाहे लंबाई की तरफ है, चाहे चौड़ाई की तरफ है, चाहे आड़े वृक्ष हैं, चाहे खड़े वृक्षों की पंक्तियां हैं, सभी जगह वृक्षों की डालियों में हिंडोले लटक रहे हैं। इस प्रकार ये 7 घाट है सुंदर साथ जी। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन आप कहाँ अटक रहे हैं मैं वो सुनना चाहूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी, सुरेश जी उप्रेती, वेरी गुड। हाँ, इसे तुरंत हाथ खड़ा करना चाहिए। सुरेश जी उप्रेती अनम्यूट करेंगे। सुरेश जी का अनम्यूट हो रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बोलिए। हम बोलिए। हजुर सुरेश जी। हजुर बोलो ना। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न सोध्ने? हजुर गुरु प्रश्न नसोध्ने, हामी गाउने कि सदानन्द गाउने? सदानन्द मंगल। अच्छा, सदानंद मंगल गाना। राजेश भाई का अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो जमुना जी के बाद जलरोस आती है 125 मंदिर चौड़ी है ना? ना 250 मंदिर चौड़ी है। 125 मंदिर की चौड़ी जल चबूतरा कहा मैंने, जल चबूतरा। अच्छा। जल चबूतरा जमुना जी के एरिया में आएगा वो, उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से जगह नहीं है। वो 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी जो है उसमें दोनों किनार पर 125 मंदिर की जगह जो है वो पानी के अंदर होता है जल चबूतरा, कमर भर नीचे। हाँ, जैसे हम जमुना जी में आएंगे तो 125 मंदिर की दूरी तक कमर भर गहरा पानी है। तो क्या जिसको तैरना नहीं आता वो किनारे में रहना। फिर इसके बाद जल रोस आती है। हाँ, फिर जल रोस, फिर बड़ोवन की रोस, पाल जो है उसमें बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं या 7 घाटे बोल सकते हैं। फिर वन की रोस उसके बाद पुखराजी रोस, फिर पुखराजी रोस, फिर ये पुखराजी रोस के बाद फिर 7 वन आ गए। 7 वन आ गए जो 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े थे। 500 मंदिर चौड़े। 7 वन के सामने 7 घाट है। बिल्कुल 7 घाट के सामने जमुना जी। जी बिल्कुल सही है। तो ये पुखराजी रोस ये भी 250 मंदिर का है चौड़ा। वन की रोस भी 250 मंदिर चौड़ी है। हाँ, वन की रोस 500 मंदिर चौड़ी है, पुखराजी रोस 250 मंदिर चौड़ी।
पाल जो है ये कितनी? पाल 250 मंदिर चौड़ी है। 250 मंदिर। ठीक ठीक। सुंदर साथ जी इंद्रावती जी ने हाथ खड़ा किया क्या? पूछना उनको, इंद्रावती जी का अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी। होस्ट जी इंद्रावती जी का अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो बड़ो वन का वो बट का जो वृक्ष है नहीं, कुंजवन का कुंजवन के साइड में, वो 2 भम की या 5 भम की है? बट वन की बट घाट? बट का वो बट घाट का जो वृक्ष है ना, कुंजवन के वो साइड पे गया है ना, वो 2 बट घाट का मैं बताया, कल डिटेल में बताऊंगा। बट वन और बट घाट दोनों की ऊंचाई 5 भौम है, और पाल के ऊपर जो बड़वन के वृक्षों की 5 हारे हैं उनकी भी ऊंचाई 5 भौम छठी चांदनी है। लेकिन जो 7 वन आपने वो पुखराजी रोज का है ना, वो क्या है? पुखराजी रोज, पुखराज पहाड़ से एक रास्ता चला आ रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पुखराजी रोज। पुखराज पहाड़ से एक रास्ता आ रहा है, उसमें बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारे हैं। बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारे हैं, बस इतना सा है, उसमें कोई विशेष चीज नहीं है। वो कितना भम है फिर? वो जो 2 भौम तीसरी चांदनी है, 7 वन भी 2, 7 वन में से 6 वन जो है 2 भौम तीसरी चांदनी है, बट वन 5वीं भौम है, छठी चांदनी है। 7 घाट भी 5 भौम छठी चांदनी है। पुखराजी रोज पर जो बड़ोवन के वृक्षों की 2 हारे हैं, ये 2 भौम तीसरी चांदनी है। ये अभी आएगा, पुखराजी रोज का डिस्क्रिप्शन आगे चल करके आएगा। और बट घाट का भी मैं आज इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपका। बट घाट, पाट घाट और केल पुल, ये 3 चीजें मैं कल आपको विस्तार से समझाऊंगा। आज हमने जो 2 चीजें समझा है, 7 वन और जमुना जी का किनारा। 7 वन में देखा हमने 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े 7 वन की जगह है। उसमें से 6 वन जो है लगभग मिलते जुलते हैं। अमृत वन जो है उसके बीच में रोस आने की वजह से वो 4 बगीचे 2 भाग में डिवाइड होकर के 8 बगीचे हो गए। 500 मंदिर के लंबे चौड़े जैसे बगीचे थे वो यहाँ पर 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े 2 बगीचों में डिवाइड हो गए। यहाँ पर 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, ये हो गया 7 वन। अमृत वन में से चांदनी चौक आया है, ये भी एक उसमें नोट करने वाला पॉइंट है। अब जमुना जी के किनार से दिखेंगे, सबसे पहले जमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर की चौड़ाई। जल चबूतरा 125 मंदिर का चौड़ा है, 125 मंदिर। जल चबूतरा जो जमुना जी के ही किनार पर है, जमुना जी के हिस्से में, अलग से नहीं है। जमुना जी के बाहर देखेंगे तो सबसे पहले जल रोस है जो 250 मंदिर की चौड़ी, फिर पाल है 250 मंदिर का, फिर वन की रोस 500 मंदिर की, फिर पुखराजी रोस 250 मंदिर। 4 रोस है, जल रोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस। 4 नाम याद रखना है, और नक्शे में लिखा हुआ, याद कुछ नहीं करना है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर नक्शा देखिएगा और देख करके कॉपी में लिख सकते हैं। और अब आएंगे पाल पर। 7 वनों के सामने पाल पर 7 घाट बने हुए हैं। तो एक वन के सामने जो एक घाट है, 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक घाट है जो पाल पर है। इसमें 5 वृक्षों की 10 हारें आई हैं। 5 वृक्षों की 10 हारें, 50-50 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं ना। तो वहां पर अमृत वन में या केल वन में क्या था, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए थे और 2 भौम तीसरी चांदनी थी ऊंचाई। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, 50-50 मंदिर की दूरी पर बड़े वृक्ष हैं और इनकी ऊंचाई भी है 5 भौम। इसका मैंने बताया 44 हाथ का तना होता है, 44 हाथ की डालियां, फल फूल पत्ते निकलते हैं, 12 हाथ का छत हो जाता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां, फिर छत, ऐसे 5 भौम बनते हैं। और 2 वृक्षों के बीच डालियों में हिंडोले लटक रहे, 2 वृक्षों के बीच डालियों में हिंडोले लटक रहे। तो इस चारों दिशा में हिंडोले ही हिंडोले हैं।
ध्यान दीजिएगा, 7 वनों में हिंडोले नहीं है। जो 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े 7 वन थे, वो 6 वनों बर्ड वन को छोड़ देते हैं, बाकी 6 वनों में हिंडोले नहीं है। वहां पर दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, वृक्षों की ऊपर की भोगों में चढ़ सकते हैं। वहां पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी वनों में हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार हम जो है, सखियों कब आओगे? जैसी सखियां वहां पर सुखपालों से उतरती हैं तो वृक्ष जैसे पुकार रहे हो, सखियों हमारे पास में आओ। और वृक्षों की डालियां मान लो कि वृक्ष के हाथ हैं, डाली को नीचे करेंगी, सखियां डाली पकड़ लेंगी, फिर वृक्ष ऊपर खींच लेंगे, ऊपर दूसरी भौम में पहुंच गए, शॉर्टकट है ना। दूसरी भौम में जाएंगे, वहां पर बेशुमार प्यारे प्यारे पशु पक्षी और झूले भी लटक रहे हैं। वहां पर डालियों फल फूल पत्तों की छत में सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं, वहां के डालियां पकड़ के झूला झूलती हैं, डालियों में लटक करके भी। हिंडोले तो लटक ही रहे हैं, तो वहां पर किस प्रकार वृक्ष आए हैं और कैसे प्यारे प्यारे शेर, घोड़े, चीते आदि सब प्रकार के पशु पक्षी हैं, तो वो हम जरा जो है चौपाइयों से समझेंगे। इस प्रकार जो वृक्ष आए हैं, 15 मिनट एक्सटेंड किया गया था, मेरा याद है, सुंदर साथ जी भूल गए। और 15 मिनट में मैं नया कुछ नहीं लूंगा, इसी को रिवीजन करूंगा मैं, ताकि ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह से बस जाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नहरें हैं, बगीचों की चारों दिशाओं में नहरें हैं, क्या चौपाई है? एरो मार्क्स देखिए, दूध शहद की नदियां चले, बागों बीच दरख्तों चले। वहां पर जो पानी ऐसा है, दूध से भी उज्जवल रंग का है, मानो कि दूध बह रहा हो ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है। पीने में कैसे लगेगा? मान लो पानी में मिश्री घोल दिया गया, मिश्री घोल करके मीठा कर दिया गया, पीने में ऐसा है। और अत्यंत निर्मल है, पानी में एक छोटा सा मान लो कि कंकड़ भी होगा ना तो स्पष्ट दिखाई देगा। कंकड़ होता नहीं, पर एकदम स्पष्ट साफ पानी है, निर्मल जल है, इष्टमय जल है। कई मेवे इन वन में केती कहूं जिनस, इन वनों में अनेक प्रकार के फलों के वृक्ष हैं। अमृत वन में सिर्फ आम के नहीं है, आम के अलावा दूसरे भी बगीचे, तो 12 महीना फले रहते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि बस अब गर्मी का मौसम आएगा तब आम मिलेगा, ऐसा नहीं, 12 महीना फल लगे रहते हैं। और फलों को आप तोड़िए, खाइए, खाने के बाद देखोगे तो वृक्ष में फल पहले के समान वैसे ही मिलेंगे, पहले के समान वैसे ही फल लटकते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ देखो, इसके जो वृक्षों के रंग कैसे हैं, नीले पीले श्वेत लाल अनेक रंगों के वृक्ष हैं। उसकी चौपाई वाणी में आती है, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले, कई वन श्याम श्वेत हैं, कई वन है नीले। वहां पर कई वृक्ष नीले रंग के हैं, कई हरे रंग पीले रंग के हैं, कई सफेद रंग के वृक्ष हैं, कई लाल रंग के वृक्ष हैं। डालियां, तना, फल फूल पत्ते सब उसी प्रकार से रंगों के होते हैं। खुशबुएं, चौपाई देखिए, खुशबुएं जिमी अति उज्जवल, जो सोने जवेर दरखत, ऐसा लगता है जैसे कि सोने और जवाहरात के वृक्ष हैं, आर्टिफिशियल वृक्ष है, सही के वृक्ष नहीं, ऐसा लगेगा। ऐसा लगता है तो सोने जवाहरात का वृक्ष आर्टिफिशियल बना के रख दिया है। आर्टिफिशियल बने को कृत्रिम, मानव निर्मित तो होता है ना, जैसे प्लास्टिक के यहाँ पर हम वृक्ष देखते हैं कई बार शादियों पार्टियों में, प्लास्टिक के, बिजली के इलेक्ट्रिक बल्ब वाले वृक्ष होते हैं। बेशक जंगल जवेर क्यों रोशन झलकत, यहाँ पर जवाहरातों के समान तना में अनेक चित्रकारी है, एक पत्ते के अंदर कई चित्रकारी है, एक फल के अंदर, फूल के अंदर कई चित्रकारी है। और वृक्ष ऐसे हैं, कहीं पर भी न ज्यादा घना है न कहीं पर छेदा है। ऊपर देख तरफ वन के फल फूल बेली रंगरस, ऊपर की तरफ देखेंगे तो डालियों फल फूल पत्तों का छत बन गया है। उस छत में
फल भी है, फूल भी है, पत्ते भी हैं। जैसे कि चंद्रमा तना हुआ है जिसमें कई रत्न जड़े हुए हैं, ऐसी शोभा बन जाती है। अब ये जो डालियां हैं सुंदर साथ जी देखिए, इन वृक्षों की डालियां जो हैं रंग महल से मिली हुई है। रंग महल के जो बाहरी हर मंदिर है ना, वहां से डालियां मिली हुई है। नक्शे में देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो किनार के वृक्ष हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तो चांदनी चौक आ गया है, तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये जो अमृतवन के वृक्ष हैं, यहाँ पर ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस है परिक्रमा की जमीन पर, और ये है धाम चबूतरा ऊपर। तो ये वृक्षों की जो डालियां, यहाँ पर भी वृक्ष आए हुए हैं। इन वृक्षों की डालियां रंग महल के बाहरी हार मंदिर के झरोके से मिली हुई हैं। तो रंग महल के बाहरी हार जो झरोके हैं, खिड़कियां हैं, पहली भौम में 22 हाथ ऊपर है, उससे जाकर के पहली भौम की डालियां मिल गई हैं, और दूसरी भौम की डालियां दूसरी भौम में जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा आया है उससे मिल गई हैं। तो सुंदर साथ जी, हर चीज का चित्र नहीं मिलता, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो मैं कल नक्शा बना करके लाने का कोशिश करूंगा हाथों से। तो इससे क्या होता है कि रंग महल के पहली भौम के झरोके से और दूसरी भौम के छज्जों से सीधे वनों में आ सकते हैं, दौड़ते हुए वनों में आ जाती सखियां, और वनों से दौड़ते हुए अंदर भी चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर शोभा है। इसे कहने उत्तर झरोकों से जाइए, दूसरी भौम वन है, वन शोभे पशु पक्षियों कई हक जस गावे जुबाए। वहां पर वनों में जाएंगे तो पशु पक्षी अति सुंदर बोलत अमृत रसान, सुंदरता के स्मरण की क्यों कर करो बयान। वहां पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, उनके शरीर का जो पंख है या बाल है, इतने सुंदर है मानो कि शरीर में ही रत्न जड़े हुए। रत्नों के पशु पक्षी, चेतन पशु पक्षी हैं। मणि में छुपाई आता, पंख जो पशुअन के सो अतंत शोभा लेत, कहा करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। पंख और जो पशुओं के जो बाल हैं, एक पंख भी कभी झड़ता नहीं है और एक बाल भी कभी झड़ता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि रत्न जड़े हुए, शरीर में सुंदर चित्रकारी बनी हुई है और चेतन है। जड़ यहाँ पर जैसे कि पत्थर का या लोहे का पशु पक्षी जानवर बने रहते हैं, लकड़ी के भी बने रहते हैं, तो वैसे नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन है और अत्यंत सुंदर है, प्रेम के स्वरूप है, सखियों के लाडले, सुंदरता है, मधुर वाणी है, और अनेक प्रकार का खेल करतब दिखाते हैं और उनकी सवारी भी करते हैं। कई बंदर बाजे बजावही आबू अर्श के नाचत, ये सुख हमारे कहाँ गए हम देख देख राचत। सामने अनेक प्रकार के बंदर बाजे बजाते हैं, नाचते हैं बंदर, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बंदर हैं, सखियों के मन के स्वरूप में चेतन है, सखियों के आशिक हैं। देखिए 2 चीजें, एक तो चेतन है, समझदार है, दूसरा आशिक है, सखियों को रिझाना चाहते हैं, तो वो अपनी जब इच्छा होगी कि मैं सखियों को रिझाऊं तो कितना कर्तव्य दिखा सकते हैं समझदार और चेतन पशु पक्षी। अब आकाश में देखिए, आसमान छाया पंखियों सब खूबी दिखावत। आकाश जो है पक्षियों से पूरा आकाश भर जाता है जब राज्य श्यामा जी की सवारी आती है, और रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पक्षी, अनेक प्रजाति के पक्षी प्रेम के स्वरूप है, कोई झगड़ा नहीं करते। यहाँ पर तो संसार में क्या होता है, बड़ा पक्षी छोटे पक्षी को मार देता है, लेकिन वहां पर नहीं, वहां पर सभी प्रेम के स्वरूप हैं। सखियां जिसके तरफ देखती हैं वो पक्षियों का झुंड खेल करतब दिखाना शुरू कर देता है। सखियां हमारी तरफ देख रही हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, राज जी मेरी तरफ देख रहे हैं, श्यामा जी मेरी तरफ देख रही हैं, ऐसा सोच के पक्षी खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। और जैसे यहाँ पर हवाई जहाज का जो शो होता है, एयरफोर्स का जो कई बार शो होता है ना, जिसमें हवाई जहाज आड़े तिरछे उड़ते हुए गुलाटी भरते हैं,
उस तरह से पक्षी आकाश में उड़ते हुए कर्तव्य दिखाते हैं। एक बाल न गिरे पशुवन का, न खिरे पंखी का, पर बात पुराना ना हो ही हर्ष जंगल या जानवर। यहाँ पर कोई भी वस्तु पुरानी नहीं होती, कोई वृक्ष का पत्ता कभी नहीं गिरता है, न किसी पशु पक्षी का पंख या बाल गिरता। सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये 7 वन है, 7 घाट। 7 घाट में हम जाएंगे तो उसमें क्या क्या लीला होती देखिए। 7 घाटों में जाएंगे तो वहां पर जमीन में रेती बिछी हुई है, तो रेती में हम जो है खेलेंगे, रेती में दौड़ेंगे, भागेंगे, और वहां पर जमुना जी में झीलना करेंगे। वनों में वृक्षों में आकर के दौड़ेंगे, खेलेंगे। 5 भवों में झूला झूलेंगे, प्यारे प्यारे पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखेंगे, और सवारी भी करेंगे पशु पक्षियों का। लास्ट में फिर एक घड़ी में झीलना किए, एक घड़ी में श्रृंगार करते हैं। इस तरह से परम धाम में ऐसे प्यारे प्यारे पशु पक्षी, प्यारे प्यारे वहां पर मन के स्वरूप है सखियों के। वहां के वृक्ष चेतन है, वहां के हिंडोले आकर्षित करते हैं सखियों को, धाम धनी के साथ में वहां पर दौड़ती हैं, खेलती हैं। बेशुमार सुख है यहाँ पर। मारा बालाजी चलो यमुना जल छिड़िए, यहाँ पर जमुना जी छिलना करते हैं। ये पाट घाट की देहरी का प्रसंग जब मैं कल बताऊंगा, एकदम सरल है, सब छोटी छोटी चीजें हैं, सब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब मैं वापस आता हूँ, तो जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। विदुर जी प्रश्न पूछना चाहते हैं, अनम्यूट करेंगे उनका। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये छज्जे क्या होता है? ये थोड़ा सा नेपाली में, इसको नेपाली में क्या कहते हैं उसको बता दीजिए। छत होता ना, घर का छत। हाँ, छत से थोड़ा सा आगे छत निकला होता है, घर के सामने थोड़ा सा छत आगे निकला होता है, दीवार से थोड़ा आगे। हाँ जी, उसको छज्जा बोलते हैं, जो दीवार से थोड़ा आगे निकल रहा है। एक सुंदर साहब ने लिखा बालकनी। वो वन के बीच बीच में भी छज्जे था ना, वो कैसे होता है? वो तो वन के बीच में रास्ते में बताए थे ना आपने। वन के बीच में छज्जे, हाँ, ये वन जो है वन महल के छज्जे से जाके मिले हैं। वनों की जो डालियां हैं, रंग महल के दूसरी बॉम्ब में जो 33 हाथ का चौड़ा छज्जा वहां से जाके मिल गई है। तो क्या होता है कि रंग महल के दूसरी बॉम्ब से वनों में आ सकते हैं। वनों में छज्जों का वर्णन नहीं, छत कहा था मैंने, वनों में छत आए हुए हैं। ठीक है, प्रणाम। वनों में भी छज्जे आते हैं, लेकिन अभी बताया नहीं था मैंने, वो कल बताऊंगा छज्जे कैसे आते हैं। छज्जा क्या होता है कि जो दीवार से एक्स्ट्रा बाहर निकला होता है, छत। प्रहलाद जी का अनम्यूट करेंगे। प्रहलाद जी को अनम्यूट करने। प्रहलाद जी को प्रश्न पूछना है क्या? उनका अनम्यूट करिए कृपया। हाँ जी, प्रहलाद जी। राम जी बोलिए। प्रहलाद जी को कुछ पूछना है या कुछ गाना है? आपका म्यूट तो दिख रहा है, आपने कुछ आवाज नहीं आ रहा आपका। टेक्निकल प्रॉब्लम लगता है सुंदर साथ जी। तो अब आगे किसी दूसरे सुंदर साथ का जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, एक होता है शोभा और एक लीला पक्ष होता है। लीला के विषय में मैंने जो चौपाइयां बताई और जो लीला क्या क्या होती समझाया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बनावट के विषय में ज्यादा कोई झमेला नहीं है सुंदर साथ जी। 7 वनों में 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर के 4 बगीचे बन गए, 2-2 मंदिर की दूरी पे वृक्ष है। अमृतवन के बीच में रोस आने से अमृतवन 2 भागों में बट गया, 8 बगीचे हो गए, 7 वन हो गए।
बट का वन जो है, बट घाट, बट के वन की जगह में बट के वृक्षों की 5 हारे गई हैं, वही है बट वन। फिर 7 घाट का मैंने बताया, जमुना जी की 500 मंदिर की चौड़ी है। किनार पर सबसे पहले जल चबूतरा, जमुना जी के अंदर कमर भर गहरा जल चबूतरा है। फिर किनार से जलरोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस, 4 रोस है। इसके बाद फिर 7 वन आते हैं। तो पाल पर सबसे पहले जल रोस में छूटक देहुरी आई है, 6 छूटक देहुरी। पाल पर 7 घाट आए हैं, जिन पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। एक घाट में 5 वृक्षों की 10 हारें होती है, इस प्रकार। और पुखराजी रोस में वृक्षों की 2 हारें हैं। पाल पर जो बड़ो वन के 7 घाट के वृक्ष हैं, उनकी 5 भौम छठी चांदनी है। सभी भौमों में हिंडोले लगे हुए हैं। और 7 वन जो थे उनमें उनकी ऊंचाई है 2 भौम, तीसरी चांदनी। इनके भौमों में हिंडोले नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ पर दौड़ना, खेलना, पशु पक्षी, बाकी सारी चीजें रहेंगी। हिंडोले इच्छा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन प्राथमिक रूप से वर्णन में नहीं आता है। तो यदि पूछना चाहते हैं प्रहलाद जी का टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो प्रहलाद जी पूछ सकते हैं, या फिर हम वापस लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। लक्ष्मण जी, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रहलाद। मेरा सुनना है वो 2000 मंदिर लंबा है ना वो वन जी। यमुना जी से वारी भी बन है, पारी भी बन है, दुई तरफ बन है ने। बिल्कुल सही कहा आपने। बीच में यमुना जी क्रॉस हुआ है। वो 2000 यमुना जी से वारी का हिसाब है कि पारी का हिसाब, कि सब समूचा का हिसाब है? 2000 मंदिर का लंबा वन है ना, वो वन अलग है, अलग। गंगमहल से जमुना जी तक का है कि उसे पीछे भी है वो हिसाब? 2000 मंदिर केवल 7 वन का है। और उसके बाद पुखराजी रोस 250 मंदिर अलग से है। उसके बाद वन की रोस 500 मंदिर अलग से है। पाल 250 मंदिर, जल रोस 250 मंदिर, फिर जमुना जी 500 मंदिर चौड़ी। उसके बाद फिर वैसे ही जल रोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस, और फिर वहां पर 7 वन। अक्षरधाम की तरफ भी 7 वन आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत सही बात कहा है। तो ये अलग अलग है, बस 2000 में समाहित नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है, वो यमुना जी तक का है 2000। ठीक है महाराज जी, ठीक है, स्पष्ट हो गया। प्रणाम जी। अजीत, आज का समय पूरा हो गया है, तो जिनको भी प्रश्न संशय हो तुरंत बाद व्हाट्सएप में लिख सकते हैं ग्रुप में, और पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और अब लक्ष्मण जी को मैं निवेदन करूंगा, समापन वक्तव्य, अर्जी आदि का संचालन करेंगे। लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधार सुंदर साथ जी एवं साथीहरू, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। बाहर की छोटी छोटी गली गली की और छोटी छोटी